हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो जब से जो है वो जेओआईटी का पेपर लीक हुआ है, तब से आए दिन जो है वो नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 60 डेज़ लगेंगे, जो आपकी न्यू भर्तियां हैं उनके बारे में जो है वो पता लग जाएगा कि किस तरीके से आगे का प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा। बट हाल ही में ही जो है वो दिव्य हिमाचल द्वारा उनका जो है वो एक इंटरव्यू लिया गया था, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली अपडेट क्या है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सभी विभागों के भर्ती नियमों को लेकर अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि जो रूल संशोधित करने हैं वह करें। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसमें क्या प्रोसेस चल रहा था कि जो एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं वो निकाले जाते थे, उसके बाद फीस सबमिट की जाती थी, आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते थे और मामला जो है वो कोर्ट में चला जाता था। तो कोई भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के रिजल्ट जो हैं वो पिछली गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिले हैं। तो ऐसे में इसमें इस बार क्या किया गया है कि अफसरों को आदेश दिए गए हैं कि कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आर&पी रूल्स उसके चेंज होने चाहिए तो उसको चेंज कीजिए। जहां पर भी सफी लगता है कि यहां पर कुछ बदलने की ज़रूरत है तो उन चीज़ों को बदलिए। भर्ती नियमों को अगर बदलना है तो वो चीज़ें भी यहां पर हो सकती हैं। तो उसके ऊपर अभी अगर आप वो इंटरव्यू देखोगे तो उसमें ये बोला गया है कि अभी जो है वो अभी हाल ही में ही थोड़े टाइम पहले मीटिंग की गई थी और डिसीजन कुछ जो है वो लिए गए हैं और वो आपको आने वाले समय में जो है वो पता लगेंगे। उन्होंने भर्तियों के मामले में कोई रिजल्ट नहीं निकाले, यानी कि जो आपकी ओल्ड गवर्नमेंट थी जो निकले उनको नौकरियां नहीं मिली। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि आपके जब से जेओआईटी के एग्जाम शुरू हुए हैं 817 से, उसके बाद से ज़्यादातर जो केसेस हैं वो कोर्ट में ही हैं। हम रोजगार सुनिश्चित करेंगे और यह समयबद्ध होगा। सीएम ने कहा है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक का मामला मिला है वह भी पुरानी बीमारी है, इसलिए आयोग को सस्पेंड किया गया है। वहां जिन बच्चों की नौकरियां फंसी हैं उनको इसी महीने जो है वो सेटल करेंगे। 15 दिन में इस बारे में फैसला हो जाएगा। अब यहां पर पहले 16 डेज बोला जा रहा था, अभी जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ है उसमें बोला गया कि 15 डेज में आपको पता लग जाएगा कि क्या इससे रिलेटेड अपडेट जो है वो होने वाली है। उन्होंने इसके बारे में जो भी जिन भी लोगों से डिस्कशन करना था वो कर लिया है। जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो इंटरव्यू में तो नहीं बताए गए हैं, बट ये बोल दिया गया है कि हाँ, बहुत जल्दी 15 डेज के अंदर जो है वो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो अपडेट होने वाली है, कौन कौन सी भर्तियां आपकी एकदम से कंटिन्यू होंगी। और उसके बाद क्या है कि किन किन अगर कुछ रूल चेंज होता है वो भी आपको पता लगेगा, कोई आपका पैटर्न चेंज होता है वो भी आपको समझ आएगा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तो उनका जो अभी लेटेस्ट इंटरव्यू था उसके बारे में मैंने आपको बताया है। एक बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि आप तैयारी करते हो तो आपको हर चीज से अपडेट रहना जरूरी है। जिससे यह जग जाहिर है कि यह गिरोह कई सालों से काम कर रहा था। ठीक है, आपको पता ही है कि बीच में दलाल पकड़ा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी दलाल संजीव कुमार ने पोस्ट कोड 817 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट को 2021 में जो है वो पास किया था। अब ये इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है, जो ये दलाल था संजीव कुमार, इसने 817 की जो आपकी रिटन एग्जामिनेशन हुआ था प्लस आपका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसे क्लियर किया था। अब किस तरीके से क्लियर किया था, कैसे क्लियर किया था, ये जो है वो यहां पर संशय बना हुआ है। तो 1867 पदों के लिए इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश में 2 लाख से अधिक बेरोजगारों ने आवेदन किया था, आपको पता ही है। ऐसे में पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हैं पेपर बेचने में दलाल की भूमिका निभाने वाले संजीव का इस परीक्षा में पास होना बड़े सवालों को जन्म देता है। अब जो वहां पर महिला अधिकारी जो उमा जाती, उसके कांटेक्ट में जो है वो बहुत पहले से था और बहुत हो सकता है कि पहले भी पेपर लीक हुए हों जिसके ऊपर जांच चल रही है। तो ऐसे में अब जब ये पेपर बेचता था तो ऐसे में इसके ऊपर भी पूरा पूरा शक है कि इसने जो आपका रिटन एग्जामिनेशन निकाला था, हो सकता है वो लीक किया हो या नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें जो है वो जांची जा रही है। अब ये तो आपका जो ये ऑफिशियल न्यूज है, इसके अलावा कई जगह पर लिखा है कि अभी जो है वो एग्जाम को नहीं बताया गया है, क्योंकि 817 और 939 में से ये फाइनल है कि 817 और 939 में से उसने एक एग्जाम क्लियर किया था, बट इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग वो एग्जाम आपका 817 था। ठीक है, तो उसके लिए इसने टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर कर लिया था।
तो ऐसे में अब विजिलेंस की जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है, और क्या इस परीक्षा का जो एग्जाम पेपर था वो भी लीक हुआ था, तो ऐसे में ये जांच जो है वो की जाएगी। गौरतलब है कि इस मामले में बुधवार को सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था, और जो दो मुख्य आरोपी थे, जो आपकी एक तो महिला कर्मचारी उमा आजाद और जो दलाल था संजीव, उसको जो है वो 3 दिन का रिमांड और मिला है, और जानकारियां जो है वो उनसे निकाली जाएगी। आपको ये तो पता होगा, हमारे जो न्यू सीएम है उन्होंने बोला है 20 जनवरी से पहले जो 817 का मैटर है उसको जो है वो यहां पर सोल्व किया जाएगा। अब किस तरीके से सोल्व होगा, कैसे सोल्व होगा, वो आपको बहुत जल्दी जो है वो देखने को मिलेगा। 20 जनवरी भी बहुत दूर नहीं है, ठीक है। अब जो ये संजीव था, ये क्या था, ये सरकारी नौकरी पाना चाहता था, ये जो दलाल था। मिली जानकारी के अनुसार, मतलब ये जब उनसे इंफॉर्मेशन ली गई तो ये सारी चीजें उन्होंने ही बताई है। तो मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी संजीव भी सरकारी नौकरी करना चाहता था। इसी चाह में उसने JOIT पोस्ट कोड 817 का एग्जाम जो है वो दिया था, जिसमें वह काफी अच्छे नंबरों से भी पास हुआ था। पोस्ट कोड 817 में संजीव के कितने नंबर थे यह अभी साफ नहीं हो पाया, तो और जानकारियां जो है उससे जुटाई जा रही है। लेकिन परीक्षा के बाद जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसे भी उसने क्वालिफाई किया था। अब वो केवल रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि 817 आपको पता है कि वो कोर्ट में है, तो उसकी सरकारी नौकरी जो है वो नहीं लग पाई। तो उसका पूरा पूरा जो है वो कोशिश थी कि उसकी जो है वो सरकारी नौकरी लग जाए। अब इससे एक बात सामने आती है, आपको भी पता है कि मुख्य आरोपी जो है वो महिला कर्मचारी के साथ जो है वो उसके पुराने ओल्ड रिलेशन है। JOIT 817 की नोटिफिकेशन मार्च 2020 में हुई थी, और इसका रिटन एग्जामिनेशन मार्च 2021 में हुआ था। अभ्यर्थियों और पदों के आंकड़ों के हिसाब से यह बड़ी परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ जो है वो आयोजित, मतलब उनकी तरफ से आयोजित की गई थी। तो अब इसमें जांच की जा रही है कि 817 जो है, मतलब उसी से ही पूछा जाएगा ज़्यादातर जब पुलिस रिमांड वगैरह चला जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हो, अपने कमेंट जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी 15 दिन के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि क्या अपडेट जो है वो जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उनसे रहने वाला है, और 20 जनवरी तक आपको ये पता लग जाएगा कि 817 से रिलेटेड मामले का क्या होने वाला है। वैसे ये बोला गया है कि जो पद होंगे, जितने भी पद थे, जितने आपके पता है, आपको पहले जो है वो उसमें से पद 500 के करीब निकाल दिए गए थे, तो वो भी सारे जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा क्रिएट करके जोड़े जाएंगे, बट 1800 से ज़्यादा ही पदों पर जो है वो आपकी जो पूरा प्रोसेस होगा। तो जो भी डिसीजन रहेगा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।